कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इस वीडियो में आपको विषय रसायन शास्त्र का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन करने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 20 तक पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आपको सही विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल आपको यहाँ पर सही उत्तर कराया जाएगा, जिससे आपके 70 मार्क्स, ठीक है, आ सकें। अब चलिए आपके यहाँ पर जो पेपर वो देख लेते हैं, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। तो पहला था, जब विलयन की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होने पर विलयन की निम्न सांद्राव विधि उपयुक्त होगी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर यहाँ पर द रहेगा ppm, ठीक है। पहले का रहेगा आपका द करेक्ट आंसर ppm। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा, IUPAC परिपाटी अनुसार सेल का विद्युत भागबल का मान हमेशा धनात्मक होता, ऋणात्मक शून्य गणना नहीं हो सकती। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर धनात्मक, ठीक है। दूसरे का रहेगा आपका अकरेक्ट आंसर। अब तीसरा था, डाई क्रोमेट तथा परमैग्नेट दोनों का गुण है प्रबल अपचायक और प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल संचारक और प्रबल क्षारक। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरे का रहेगा बा करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा। तो आपके यहाँ पर अच्छे से आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे आपके पूरी मार्क्स आ सकें, ठीक है। और साथ ही आपको अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना है, जिससे आपके यहाँ पर अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा आपका यहाँ पर आता है, फॉर्मल्डिहाइड एक रेखीय अणु होता है, इसमें संग्रहण पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर sp3, ठीक है। चौथे का आपका रहेगा सा करेक्ट आंसर। अब पाँचवा आता है, एनिलीन कच्चे ताप पर ब्रोमीन जल में, ठीक है, अभिक्रिया करके सफेद अवक्षेप देता व यौगिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर क्या, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाए 2 4 6 ट्राई, ठीक है। आप यहाँ पर ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर पाँचवें का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां आता है, दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड है, ठीक है। तो ये आपका जो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका लैक्टोज, ठीक है। आपका यहाँ पर बा करेक्ट आंसर हो जाए छठवें का बा करेक्ट आंसर लैक्टोज, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। तो पहला आता, ताप में वृद्धि करने से द्रव में गैसों की विलेयता दोनों है। तो आपके यहाँ पर क्या है, इसमें आपको यहाँ पर इसका जो आंसर रहने वाला आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका जो आंसर रहने वाला आप यहाँ पर ताप में वृद्धि करने से द्रव में गैसों की विलेयता बढ़ती है, ठीक है। तो आपका इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर बढ़ती। फिर आपका आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, द्विदाता संलग्निक दोनों कहलाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका द्विअणुक, ठीक है। द्विअणुक आपका इसका यहाँ पर आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, द्विअणुक आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाए। फिर आपका तीसरा आता है, तो आप यहाँ पर दे 3 बॉन्ड्स OH ... एल्कोहल का लाक्षणिका प्रतीक है। तो आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका R, ठीक है। R एल्कोहल का लाक्षणिका प्रतीक है। और फिर आपका चौथा आता है, सरलतम, ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल ... है। तो इसका आंसर है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। आप यहाँ पर सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजोइक अम्ल है, ठीक है। चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा बेंजोइक। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना, ठीक है, बेंजोइक अम्ल, ये आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है। आपका चौथे रिक्त स्थान का आंसर। फिर आपका पाँचवा आता है, एथेनॉलिक अमोनिया की क्लोरोएथेन की क्रिया का मुख्य उत्पाद ... है। तो इसका आंसर है आपका एल्किल साइनाइड, ठीक है। आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका यहाँ पर एल्किल साइनाइड, ये आपके यहाँ पर रहने वाला, ठीक है। ये आपका रहेगा, ठीक है, पाँचवें प्रश्न का पाँचवें रिक्त स्थान का आंसर एल्किल साइनाइड। फिर आपका छठवां आता है, सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ दंड प्राप्त होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, जो आपके यहाँ पर रहेगा इसका आंसर रहेगा आपका अल्फा डी ग्लूकोज और, ठीक है, और अल्फा, ठीक है, आपका यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी आपका यहाँ बता देते हैं अल्फा डी फ्रैक्टोज, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। आपको हमने बता दिया किस तरह लिखना, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रैक्टोज, ये आपका यहाँ पर 7 में 6 में रिक्त स्थान का आंसर रहेगा, ठीक है। आप चलिए आपके यहाँ आते हैं 7 तो हम यहाँ पर 7 कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला आपके यहाँ पर दिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मापन बीट स्ट्रोज, ठीक है, स्टोन ब्रिज से किया जाता है। तो पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था, आणविकता का मान सदैव पूर्णांक नहीं होता। तो दूसरा आपका यहाँ बिल्कुल यहाँ पर गलत है, यानी असत्य रहेगा। फिर तीसरा आता, संलग्निक कोई अणु आयन हो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता या
ठीक है, ऋणावेशित या धनावेशित मूलक होते हैं। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका चौथा प्राथमिक एल्कोहल सरलता से ऑक्सीकृत होकर आप पहले एल्को ठीक है एल्कोडाइड और फिर अम्ल देते हैं। तो चौथा आपका यहाँ पर क्या रहेगा, चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पाँचवा आता है CH3COO-C2H5 एक ईस्टर एग है। तो इसका जो आपको पाँचवा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। ठीक है, पाँचवा भी आपका सत्य रहेगा। फिर छठवां आता है जंतुओं के यकृत में संचित पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन बस्टा सोचा। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सत्य वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी सही जोड़ी। तो हम यहाँ पर जो सही जोड़ी है वो आपकी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना है। तो आपकी सही जोड़ी आती पहले आती है अगर KNO3। ठीक है, इसको आपको किससे मैच करना है, इसको हम बता देते हैं किससे मैच करना। पहले आपको मैच करना है यहाँ पर लवण सेतु से। ठीक है, आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी थी फिनॉल। तो फिनॉल को आपको मैच करना किससे, ठीक है, फिनॉल को मैच करना आपको यहाँ पर हम आपको बता देंगे। ठीक है, जो आपका फिनॉल है वो आपका हो जाएगा नीले लेटमस को लाल, ये आपका यहाँ पर दूसरा। फिर तीसरा था एनिलिन। तो एनिलिन को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोबेंजीन के अपचयन, ये आपका यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। फिर चौथा आता क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आपका यहाँ पर क्या रहने वाला, क्लोरोफिल आपका यहाँ पर, ठीक है, हम आपको बता दें क्लोरोफिल आपका यहाँ पर रहेगा, इसका हम बाद में कर लेंगे। जो आपका आता है विटामिन, विटामिन आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ये आपकी पाँचवीं हो जाती है। और जो आपकी आती है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का आपको यहाँ पर मैच करना है यहाँ पर, ठीक है, डाई एजोनियम लवण, ये आपकी चौथी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी यहाँ पर सही होनी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक शतवाक्य में उत्तर। तो आपके एक शतवाक्य में उत्तर आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, हेनरी का नियम लिखिए। फिर दूसरा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 किसके समानुपाती होता है। फिर तीसरा तो मरकरी संगम तत्व क्यों नहीं है, कारण दीजिए। ठीक है, जो इनके आंसर वो हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, हम आपको लिखित आंसर दिखा देंगे। और फिर आपका चौथा था पाँचवा। ठीक है, अब चलिए जो इनके यहाँ पर लिखित आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये रहा आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका स्थिर ताप पर बिला के प्रति एकांक आयतन में घुला गैस का द्रव्यमान बेलन के साथ साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरे आंसर रहेगा प्रारंभिक सांद्रण। ठीक है, और तीसरे का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर, और पाँचवें का चौथे का आंसर आप यहाँ पर दे देते, पाँचवें का आंसर आपका ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपका यहाँ पर आता है छठवां क्वेश्चन। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आता है सेल स्थिरांक परिमाणित कर इकाई लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का आंसर है। तो आपको यही लिखना है। ठीक है, अच्छे से अपनी कॉपी में, और आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, और नहीं तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। अब आता है आपका यहाँ पर सातवां क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया अभिक्रिया दर और आपको दर स्थिरांक में अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर हो जाता है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आपको बिल्कुल यही लिखना है। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आते हैं आपके आठवें क्वेश्चन, निम्न संकुल युवकों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, जो अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका आठवां क्वेश्चन है। ठीक है, तो आठवां क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर जो आपका आठवां क्वेश्चन है, जो आपका नौवां क्वेश्चन आता है, संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातुएं बनाती हैं, कारण लिखिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है आपका यहाँ पर। ठीक है, नौवें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका नौवें क्वेश्चन का आंसर, जो आपका आठवां क्वेश्चन है उसका आंसर हम करा देंगे। पहले आप यहाँ पर नौवें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है बर्नर। ठीक है, बर्नर के उपसर्ग संयोजन सिद्धांत के 4 मुख्य बिंदु लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राज का आपको सॉल्यूशन। आपके यहाँ पर पहला आपका पॉइंट आता है, फिर आपका दूसरा पॉइंट इसका आता है, और तीसरा पॉइंट आता है। ठीक है, चौथा पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है आपका 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। ठीक है, आपका 11वां क्वेश्चन आता है। तो 11वां क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिए फिकल स्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर इसका आंसर अच्छे से आप यहाँ पर देख लीजिए, अभिक्रिया एल्कोहल या एसीटोन में घुले हुए NaI की क्रिया RCl या RBr से कराने पर RI एल्किल आयोडाइड बनता है। ठीक है, आपकी अभिक्रिया यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया दी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन 11वें का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन 12 आता है। तो क्वेश्चन 12 हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहने वाला क्वेश्चन 12वें का, जो आपके यहाँ पर दी हॉफमैन। ठीक है, जो अथवा आता है 12वें का अथवा का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर हॉफमैन अभिक्रिया। ठीक है, पहले आप अभिक्रिया देख लीजिए, फिर इसका आप उदाहरण भी दे देते हैं।
ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपके यहाँ पर उदाहरण भी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 12वीं का जो आंसर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर 13 आता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अर्ध आयुकाल की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर अथवा जो अथवा का है, तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, साथ ही इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है जो कि आपके यहाँ पर, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया 14वां क्वेश्चन, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अर्ध आयुकाल की परिभाषा लिखी, इसका हमने सॉल्यूशन करा दिया, जो आपका दूसरा वाला है। ठीक है, दूसरे वाला 13वें का अथवा का दूसरा, तो इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 13वें का अथवा का दूसरे का सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। जो 14वां क्वेश्चन आता है, साथ ही इस साइड भी आपके यहाँ पर दिया और भी आपके यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये आपका 13वें का अथवा का दूसरे का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपके यहाँ पर आता है लेंथेनाइट संयोजन की परिभाषा लिखिए एवं इसका कारण एक। ठीक है, इस तरह से जो इसका प्रश्न दिया गया, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले आपको इतना लिखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिर आप इतना ही लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन है इसका कंप्लीट हो जाता है। और चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन आता है जो आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 15वां क्वेश्चन 2 अभिक्रियाओं वाला। ठीक है, अथवा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका क्वेश्चन रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, आपको 15वें का अथवा का सॉल्यूशन है। पहले आपको यहाँ पर जितना हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं इतना आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और भी आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखते जाइए, पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपका जो यहाँ पर दिया है यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आपका इसका जो सॉल्यूशन वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा 15वें क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। आपको यहाँ पर आरएनए और डीएनए में अंतर लिखना है। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए में जो अंतर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर आरएनए और डीएनए में अंतर। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 16वें का अंतर है, जिसमें आपको आरएनए और डीएनए में अंतर लिखना है। आपका सॉल्यूशन हो जाता है 16वें का। अब चलिए आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, हिमांक अवनमन वाला। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 17वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हिमांक अवनमन क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नहीं दिखाने वाले हैं। अब आते हैं आपको क्वेश्चन 18वें का सॉल्यूशन, जो आपके यहाँ पर देखो क्रॉस का नियम केस के दोनों पे लिखिए। क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे और आपके पास पेपर भी होगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 18वें का। और फिर आपका 19वें का सॉल्यूशन देख लीजिए, विस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पर और भी लिखना है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद नीचे आप और यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 19वें का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन 20वें का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 20वें का अथवा का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर हो जाता है पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आप यहाँ पूरा आपको लिख लेना और साथ ही आप यहाँ पर सॉल्यूशन का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय।